दोस्तों, जब आप कोई सत्संग में गए हो या फिर आपने कोई संत महात्मा का पोस्टर देखा हो, कोई फोटो देखी हो, तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि आपने देखा होगा कि संत महात्मा के आगे श्री श्री 108 ये महाराज, श्री श्री 108 वो महाराज। तब आपके मन में कभी ना कभी एक बार जिज्ञासा जरूर रही होगी कि ये 108 का क्या फंडा है, ये 108 हम नाम के आगे क्यों लगा रहे हैं। आपके मन में एक बार तो जरूर विचार आया होगा कि ये 108 से क्या मतलब है, इससे तात्पर्य क्या है। आज हम उसी 108 के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी संत महात्मा के आगे हम 108 क्यों लगाते हैं। क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ हर चीज एक तर्क के साथ होती है और उस तर्क का जवाब भी अगर ढूंढने पे हमको जरूर मिलता है। चलिए आज हम बात करते हैं उसी 108 के बारे में। मैं हूं धनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 108 नंबर का बहुत ही अलग महत्व है। हम अपने संत महात्माओं के आगे भी 108 नंबर लगाते हैं। आज उसी 108 नंबर के बारे में हम जानते हैं। 108 नंबर में होता है 108। यहाँ पे 8 से तात्पर्य प्रकृति की अष्टदायी शक्ति के बारे में। ये प्रकृति जो भी है उसमें एक अष्टदायी शक्ति होती है, इसकी एक प्रकृति होती है। यहाँ 8 से तात्पर्य है 5 महाभूत और 3 उसके गुण नियम के बारे में। 5 महाभूतों में आ गए आकाश, धरती, वायु, जल और अग्नि। उसी के 3 नियम भी होते हैं, जैसे सत्व, रज और तम गुण। इन 5 पे जो कोई नियंत्रण कर लेता है, जो इन 5 की भावनाओं को नियंत्रण कर लेता है, वह शून्य की ओर चला जाता है। शून्य का अर्थ होता है संपूर्ण। उस शून्य में सब कुछ बाहर है, उसमें संपूर्ण सब कुछ मिला हुआ है। यहां शून्य से तात्पर्य है कोई भी वह इंसान जिसके आगे हम 108 लगाते हैं, वो इन्हीं 8 गुणों को नियंत्रण करके शून्य की ओर चला जाता है। मतलब वो इस संसार से विरक्त होकर परमात्मा की ओर चला जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की भावना नहीं रहती। वो न तो ज्यादा खुश होता है, न ज्यादा वो दुखी हो जाता है। इन सब भावनाओं से वो ऊपर उठ जाता है, सांसारिक भेदभाव से ऊपर उठकर परम ब्रह्म की ओर चला जाता है। यहाँ 1 से तात्पर्य है परम ब्रह्म। मतलब आज जो भावना है, जो अष्टवाद का सिद्धांत है, उससे पहले शून्य की ओर जाओ, वह शून्य आपको परम ब्रह्म में मिला देगा। ऐसे जो इंसान होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं 108 108। उससे किसी भी इंसान से या महान जो विभूतियां होती है उनके आगे 108 लगाने से तात्पर्य है कि ये इंसान अभी वो जो संसार में जो भी अपने भोग विलास है उन सब से ऊपर उठ चुका है, वो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करना चाहता है। दोस्तों, 108 जो नंबर है वो बहुत ही विशेषता वाला नंबर है। उसकी अपने सनातन धर्म में भी अलग विशेषता है, उसकी गणित में भी अलग विशेषता है, उसकी विज्ञान में भी अलग विशेषता है। चलिए आज बात करते हैं 108 नंबर से और क्या क्या विशेषता है। चलो सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत कुछ जानना है कि सनातन धर्म में कुछ भी हो रहा हो उसको विज्ञान के साथ जोड़ना है और सवाल उठाने हैं। क्यों? अब देखो, और कोई बाकी है वो तो कोई इजाजत नहीं देता नहीं है। आपको वो किस्सा याद ही होगा, एक चर्च में जब एक इंसान ने बोला था कि ये धरती गोल है, तो उसको बीच चौराहे में जिंदा जला दिया गया था। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है। चाहे विज्ञान कितनी ही प्रगति कर ले, सनातन धर्म से अलग नहीं जा सकती। और जैसे जैसे विज्ञान जितनी ज्यादा प्रगति करेगी, सनातन धर्म को उतना ज्यादा ही मानेगी। जैसे आपको मैं 108 का अष्टवाद का सिद्धांत बता रहा था कि अष्टदायी प्रकृति है। जैसे ये सारा जो भी संसार है उसमें अभी तक अपने आवर्त सारणी में एलिमेंट 118 तत्वों की अपने खोज कर रखी है, जो परमाणु होती है। जैसे कोई भी तत्व यौगिक है, उसका छोटा से छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु के अंदर जो उपपरमाणु कण होते हैं उसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वो भी अष्टदा के सिद्धांत का पालन करते हैं। जब कोई भी एलिमेंट, जो भी कोई तत्व नया यौगिक बनाता है तो वो अष्टदा का ही पालन करता है। जैसे कोई भी जैसे एलिमेंट है, उसके नाभिक में तो हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षा में ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। वो हर एक ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन ही अपना बॉन्ड बनाते हैं। अगर किसी में 7 होंगे तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और नया एलिमेंट या नया कोई भी यौगिक है वो बनाएंगे। किसी अगर इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए कि 3 है या 2 है, तो वो किसी दूसरे को दे देगा, उससे साथ जोड़कर नया यौगिक बनाएगा। जो भी हम संसार में देख रहे हैं वो सारा ही अष्टदा प्रकृति पे ही। मेरे गणित के क्षेत्र में तो 108 की बात ही मत कीजिएगा, क्योंकि काफी गणितज्ञों ने तो यह तक बोल दिया कि 108 पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। अब अपने धर्म में अलग अलग भी 108 के बारे में बताया गया। जैसे अपने जो जपमाला होती है उसमें जो मोती होते हैं वो भी 108 होते हैं। आपने पहले भी ये सोचा होगा कि माला में 108 मोती क्यों होते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक स्वस्थ इंसान, एक
मिनट में लगभग 15 श्वास लेता है, और जो पूरे दिन में 24 घंटों में लगभग हो गए 21,600 के आसपास। पहले क्या होता था कि जो अपने पुराने समय है उसमें 12 घंटे कोई भी इंसान भगवान का नाम लेता था और 12 घंटे अपने दैनिक दिनचर्या में व्यतीत कर रहा था। तो उसी हिसाब से ये हो गए 10,800 और 10,800। जब कलयुग में संत महात्माओं ने देखा कि जो भगवान का नाम है या जपमाला वो बहुत कम हो रही है, तो उसके प्रतीक स्वरूप हमने 10,800 में से 200 ने निकालकर 108 मोतियों की माला बना दी कि कम से कम कलयुग में 108 जो मोती माला है वो तो आप नाम ले सके। 108 नंबर से विज्ञान का एक और रहस्य है। अगर आप देखोगे पृथ्वी और जो सूर्य की दूरी है, उस दूरी में अगर आप सूर्य के डायमीटर का अगर भाग दोगे तो वो लगभग 108 ही आएगा। पृथ्वी और जो चंद्रमा है उसकी दूरी में अगर आप चंद्रमा के डायमीटर का भाग दोगे तो वो भी 108 ही आएगा। और आपसे ये क्या छुपा है कि हमारे धर्म में सूर्य और चंद्रमा का क्या रोल है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो 108 के बारे में अपने धर्म में और सारी बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि जो श्री चक्र होता है, वो श्री चक्र में 54 बिंदु होते हैं। वो 54 बिंदु में 54 बिंदु शक्ति को दर्शाते हैं और 54 बिंदु शिव को दर्शाते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो वो भी 108 ही है। हमारे धर्म में भगवान बुद्ध ने भी मनुष्य की 108 स्वभाव के बारे में बताया गया है। अब अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो अपने यहाँ क्या है कि 9 तो ग्रह हैं, 12 राशि हैं। अगर इन दोनों का गुणज किया जाए तो वो भी 108 ही है। मतलब अगर किसी इंसान की कुंडली बनाई जाए तो वहां पे हर ग्रह वो 108 तरीके से बैठ सकता है। मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ ज्योतिष में नहीं, चीन में भी ज्योतिष की गणना 108 तारों के हिसाब से की जाती है। तो जैसे हम बात करें नक्षत्र की, अपने यहाँ चैत वैशाख जेठ ये जो भी महीनों के हिंदी महीनों के नाम है ये सारे नक्षत्र पे हैं। अपने यहाँ वो बाहर वाले के हिसाब से नहीं है कि जो बड़ा राजा है उसका महीना बड़ा कर दो, जो छोटा राजा है उसका महीना छोटा कर दो। सब कुछ नक्षत्र पर मिलता है। तो उनकी उप नक्षत्र पूरे मिला के होते हैं 27 और इनकी 4 होती है दिशाएं। तो 27 को 4 से गुणा किया जाए तो वो भी 108 ही आता है। और अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में भी हमारे शरीर में 108 दाब बिंदु बताए गए हैं जिनको दबाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो देखिए दोस्तों, 108 की बहुत सारे हिस्से मैंने आपको बता दिए। अगर आपको भी कोई 108 का जो रहस्य पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको मेरी किसी बात में अगर गलती मिली हो कि भाई ये आदमी ये गलत बोल रहा है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कोई भी बात है वो जानने से ही होती है। हमारे धर्म में एक कमजोरी आ गई है, हमने जानना छोड़ दिया है। या तो हम अपने आप को पूर्ण समझ लेते हैं कि हम ही पूर्ण है, मैंने जो बोल दिया वो सत्य है, न हम दूसरों को सुनते हैं और न हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई बात लगे कि मैंने शायद उसमें कोई त्रुटि की है तो मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी कहीं हंसी के पात्र न बन जाऊं। जैसे मुझे एक मेरा किस्सा याद है। मैं मेरे गांव में एक परचून की दुकान पर गया हुआ था, तो मैं कोई सामान ले रहा था। वहां से हमारे यहाँ कोई मतलब आप पंडित जी समझ लीजिए या फिर कोई थोड़ा बहुत जानकार वो समझ लीजिए, उसको 2-3 व्यक्तियों ने अपने पास बुला लिया और उन्होंने चिरंजीवी के बारे में पूछा कि चिरंजीवी कौन है। तो उन्होंने बोला कि भगवान शिव चिरंजीवी है। फिर दोस्तों, मैं देखते देखते मतलब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वो वाद विवाद करने लगे, तर्क के साथ पुत्रक भी उतर गए। मतलब उन्होंने बोला था कि भगवान शिव चिरंजीवी है, हालांकि भगवान शिव चिरंजीवी से बहुत ऊपर है, भगवान शिव को चिरंजीवी में नहीं गिना जाता है। तो वो मैंने उनकी भाषा देखी, वो मतलब ठहाके लगा के हंस रहे थे। मैं उनके पास गया और मैं बोला कि धर्म हंसने का विषय नहीं है, आप किसी और बात का मजाक उड़ा सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत कोई मान ले किसी से दोस्ती है, किसी से दुश्मनी है, उसका आप धर्म का मजाक क्यों उड़ा रहे। तो मैंने उनको बोला, नम्रता से बोला, वो जैसे गांव में तो सभी अपने रिश्तेदार ही होते हैं। मैं उनको बोला, ताऊ जी आप क्या बात कर रहे हो, आप बता रहे हो कि शिव जी हैं वो चिरंजीवी हैं, भगवान शिव तो ये आपके जन्म से और जी मरण से इनसे तो बहुत ऊपर है। आपने एक झूठ बोला तो आप देख लिए ये कितना कटाक्ष कर रहे हैं, और एक झूठ के कारण आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। मैं उनके पास गया और मैं उनको साफ साफ बोला 8 चिरंजीवी हैं और मुझे 8वां नाम याद नहीं था। मैंने उनको जितना याद था मैंने बता दिया। अश्वत्थामा हो गए, भगवान परशुराम हो गए और 3-4 और थे, मैंने उनको जितना नाम था उतना बता दिया। फिर मैं बोला टोटल 8 हैं, मैं आपको 4 के नाम बता रहा हूं, 4 के नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। और ये सभी के सभी जो कल के अवतार होगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कोई ठाके लगाने बंद कर दिए।
क्योंकि मेरा तर्क एकदम सटीक था। अब वो कौन सी कुतर्क पे आएंगे? हमारे धर्म की ये एक, मान लीजिए कि ये गलती हो गया, हमने तर्क की इजाजत दी, लोग कुतर्क पे आ गए। जानिए, अगर नहीं पता हो संतों से पूछिए, किताबों में देखिए, एक दूसरे से बात कीजिए, कुतर्क में नहीं तर्क में जाइए। और जो ये लोग ऐसे आगे लगा लगा के जो बीच में बैठ बैठ के जो बात करते हैं, उनको जवाब दीजिए। उनको जवाब देंगे तभी पता चलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, धर्म अगर रहेगा तभी वह व्यक्ति रहेगा। कुछ लोगों मैंने देखा है कि ये अपने यहाँ के हैं, अपने जो ये देश हो गया, आसपास के देश हो गए, कहां नहीं है धर्म। वो बात करते हैं अमेरिका में नहीं। अरे भाई, अमेरिका में नहीं है तो वो इजराइल के साथ क्या कर रहा है? क्या रिश्ता है उसके इजराइल के साथ? सबको पता है ना। मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहा है? आप बोलते हो अमेरिका में धर्म नहीं है, कहां नहीं है? मुझे इतिहास की कोई भी ऐसा वाक्य बताइए जो इस इतिहास को अलग 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 कर दिया हो और उसमें धर्म नहीं है, बताइए तो। सब अपने धर्म की बात करते हैं। तर्क के साथ बात कीजिए, और जो कोई आपको बोलता है उसको तर्क के साथ जवाब भी दीजिए। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।